महाकुंभ में मौनी वर्षा के दूसरे अमृत स्नान में मची भगदड़ में 10 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन अब आंकड़े सामने आ चुके हैं। 30 लोगों की मौत हो चुकी है और जिस पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरने का प्रयास किया। देखिए, वैसे तो सरकार का दावा था कि 3 महीना 6 महीने से प्रचार चल रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था होगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पूरी तरह से सरकार की फेल हुई है। और जो घायल हुए हैं, मृतक हैं, तो उनकी देखिए आर्थिक मदद भी हो, और जो घायल हैं उनके इलाज की व्यवस्था बहुत अच्छी होना चाहिए, बचाना चाहिए उनको। निश्चित तौर पे जिम्मेदार दोनों लोग हैं, सरकार भी और प्रशासन भी। सरकार ने वहां की अव्यवस्थाओं पे कोई निर्देश नहीं दिया और वहां के प्रशासनिक अमले ने चूंकि निर्देश मिला नहीं तो उसका कोई पालन नहीं किया। वो अपनी मनमानी करता रहा, जो मोस्ट वीआईपीज आ रहे थे उनकी जी हुजूरी करता रहा और आम जनता को भेड़ की चाल भी चलने लायक नहीं रखा। खबर की अहम बात यह है कि जहां महाकुंभ को सियासत से, केंद्र से दूर रखना चाहिए, जिस तरह का हादसा हुआ था उसे देखते हुए प्रशासन ने आनन फानन में स्थिति को संभाल लिया और ऐसे में प्रशासन की जितनी तारीफ की जाए कम है। फिलहाल इस मामले में जहां सियासत करना करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खेल भी जैसा मानो हो। आरोप प्रत्यारोप और दिन भर चली प्रयागराज में मची भगदड़ के बीच मौनी मोर्चा के मौके पर साधु संतों समेत आम जनमानस ने भी स्नान किया। पहले साधु संतों ने स्थिति को देखते हुए अपने स्नान को टाल दिया था, लेकिन प्रशासन के त्वरित एक्शन के बदौलत जहां स्थिति अंडर कंट्रोल हुई और उसके बाद साधु संतों की टोली भी स्नान करने के लिए निकली। और वहीं इस मौके पर महाकुंभ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि तीनों जगत गुरु शंकराचार्य ने संगम में आस्था की डुबकी लगाते हुए देखे गए। जी हाँ, जिस प्रकार से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तीनों शंकराचार्य एक साथ एकजुट होकर आस्था के संगम में आस्था की गोताखोर लगाते हुए नजर आ रहे थे। और यही नहीं, आपको बता दें कि करोड़ों से ज्यादा तादाद में लोग इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। लेकिन खबर की अहम बात यह है कि जहां एक वक्त लगा था कि स्थिति बिगड़ सकती है, लेकिन प्रशासन ने स्थिति को तुरंत कंट्रोल में ले लिया, जिसके बाद साधु संतों समेत सभी ने सफलतापूर्वक स्नान कर लिया है। महाकुंभ में मौनी मोर्चा के पर्व पर भारी संख्या में प्रशासन यानी कि भीड़ को संभालने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से संगम नोज पर भगदड़ मच गई। इस हादसे में कई लोगों के हताहत होने की सूचना है। हालांकि स्पष्ट आंकड़ा क्या है ये बता पाना भी मुश्किल था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें 30 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आई। लेकिन इस मामले पर सियासत भी खूब हो रही है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव सहित अन्य विपक्षी दलों ने जो घटना को लेकर दुख जताया और इसके साथ ही इस हादसे का जिम्मेदार बद इंतजामी और वीआईपी कल्चर को ठहराया। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने विवादित बयान दिया है, आप भी सुनिए। 50 से अधिक लोग घायल हैं। क्या लगता है इतनी मजबूत व्यवस्था के चलते कहाँ अभी क्या करनी चाहिए और क्या ये दुखद घटना है। हम लोग इस पर बहुत दुखी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद संज्ञान में लिए हैं और इस पर हम लोग शांति की अपील करते हैं। और बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं और उस वजह से किन परिस्थितियों में घटना घटी है वो तो अलग है, लेकिन आगे हम लोग चाहते हैं कि शांति रहे और जहां मौका मिले, जहां घाट हो, उसी जगह पर लोग स्नान कर ले। ये अपील हमारी है और अफवाहों पर कम जाए। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि विश्व स्तरीय व्यवस्थाओं का जो है सच्चाई सामने आ रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वहां से शासन प्रशासन व्यवस्था हटाकर सेना को पूरी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। उन्हें मांग की है, क्या कहेंगे? अब उनका निजी बयान हो सकता है, उस पर टिप्पणी नहीं करना, लेकिन
जो प्रबंधन है, जिस तरीके से भीड़ है दुनिया में, शायद इतना बड़ा प्रबंधन, इतनी बड़ी भीड़ दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। तो जहाँ इतना बड़ा प्रबंधन और इतना बड़ा भीड़ होती तो छोटी मोटी कहीं न कहीं घटना हो जाती। ये घटना हमारे लिए दुखद है। मैं चाहता हूँ आगे न हो, उसके लिए हम लोग पूरी सरकार मुस्तैद है। मानते हैं कहीं चूक हुई है कहीं अब ये तो जब आएगा, अभी तो पता चला है, उसमें जब मुझे पता चलेगा तभी उस पर कुछ कहा जा सकता है। खबर की अहम बात यह है कि जहां एक तरफ लोगों में अपनों का खोने का गम हो, तो वहीं दूसरी तरफ माननीयों के ऐसे बोल दर्द पे मरहम के बजाय नमक का काम करते हैं। फिलहाल मंत्री संजय निषाद के इस बयान की हर तरफ आलोचना हो रही है। अहम बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम स्टूडियो।